तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, लहसुन की फसल इस समय लगभग हर जगह पर 40 से 50 दिन के पास हो गई है और इस समय लहसुन की फसल में काफ़ी सारी समस्याएं एक साथ हो रही हैं। जैसे कि दोस्तों, गर्म जगहों पर थ्रिप्स की समस्या और बाकी जगह में दोस्तों निमाटोड और पत्तियों का पीला पड़ना यानी कि झुलसा और डाउनी मिल्ड्यू, जड़ गलन और बैंगनी धब्बा जैसे कुछ समस्याएं लहसुन की फसल में इस समय हो रही है। क्योंकि एक तो इस पर प्लांटेशन के बाद बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और फसल पर पीलेपन की समस्या भी जिस वजह से ज़्यादा है और जिससे कि पौधे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही कम हो गई है या फिर जो ग्रोथ है वो रुक गई है। और इस वीडियो में मैं आपको दो खेतों के लहसुन को दिखाऊंगा, जिसमें एक के लहसुन पूरे हरे हैं और दूसरे में कुछ पीलेपन की समस्या है। लेकिन दोस्तों, मेरे पास जो ग्रोथ की समस्या है वो नहीं है, यानी कि मेरे जो लहसुन की फसल है उसकी ग्रोथ काफी अच्छी है। और आगे वीडियो में कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जिससे कि लहसुन की फसल को भी नुकसान ना हो और फंगस के कारण यदि लहसुन की फसल में कोई रोग हुआ हो तो वो भी अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, लहसुन की फसल में रोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे और उनके उपचार के बारे में। तो इसमें दोस्तों, लहसुन की फसल में निमाटोड की समस्या लगभग हर वर्ष ज्यादा हो रही है, जिससे जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे की ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपको मिट्टी के माध्यम से या फिर जब आप पानी या खाद डालें तो उसके साथ आप वेलम प्राइम को 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से या फिर 200 ml को आप 1 एकड़ के लिए उपयोग में या फिर किसी खाद के साथ मिक्स करके उपयोग में ले सकते हैं। और यदि आपके लहसुन की फसल में जड़ गलन की समस्या है तो उसके लिए आप रोको फंगिसाइड या फिर रिडोमिल गोल्ड, इन दोनों में से कोई भी एक 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। या आप रोको फंगिसाइड को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से और रिडोमिल गोल्ड को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी उपयोग में ले सकते हैं। और आप इन दोनों फंगिसाइड में से किसी भी एक को यूरिया के साथ मिलाकर भी उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, लहसुन की फसल में पीलेपन का एक कारण समय पर निराई या गुड़ाई ना करना भी होता है, क्योंकि गुड़ाई करने से मिट्टी भी हल्की हो जाती है और हवा भी जड़ों तक जाती है और इससे लहसुन की जड़ों का विकास काफी तेजी से होता है और जिससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और दोस्तों, आप ये जो लहसुन देख रहे हैं, अभी इसमें एक दिन पहले ही गुड़ाई का काम खत्म हुआ है, इसमें खरपतवार भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ समय के बाद लहसुन में गुड़ाई का काम काफी ज्यादा जरूरी होता है। और अब दोस्तों, बात करते हैं लहसुन में पीलेपन को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे के कॉम्बिनेशन की। तो इसके लिए दोस्तों, दो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जिन्हें मैंने खुद से भी यूज किया है और यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। तो अगर आप वीडियो में बताई गई फंगिसाइड्स को यूज करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी उपयोग में ले सकते हैं, अन्यथा जिन फंगिसाइड को आप डालना चाहते हैं आप उन्हें भी उपयोग में ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने दो खेतों के लिए केवल दो फंगिसाइड ही अलग अलग लिए हैं, बाकी सब कुछ एक जैसा ही यूज किया है। और दोस्तों, यह जो कॉम्बिनेशन है यह लहसुन की फसल में फंगस को कंट्रोल करने के लिए और पौधे की ग्रोथ के लिए ही है। क्योंकि मेरी फसल में किसी कीट का अटैक नहीं है, तो पहला कॉम्बिनेशन मैंने जो लिया था वो है मैनकोजेब 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से और इसी के साथ में बेविस्टिन 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से और एनपीके 19-19-19 को 4 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से और इसके साथ में बायोविटा एक्स को 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से। और इन सबको मिलाकर दोस्तों मैंने अपने लहसुन की फसल में स्प्रे किया था। और दूसरे कॉम्बिनेशन में दोस्तों मैंने बेविस्टिन और मैनकोजेब की जगह यूज किया है कैब्रियोटॉप फंगिसाइड को 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से और बाकी सब दोस्तों सेम ही यूज किया था। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है दोस्तों वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है। और पहले खेत में दोस्तों मैंने मैनकोजेब और बेविस्टिन के कॉम्बिनेशन को यूज किया था, तो जिससे दोस्तों पीलेपन की जो समस्या है वो इस समय कंट्रोल हो गई है। और दोस्तों, यदि आप इन कॉम्बिनेशन के साथ इंसेक्टिसाइड को डालना चाहते हैं तो आप अलीका, रोगोर, पॉलीट्रिन या फिर इमामेक्टिन बेंजोइड को मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और दोस्तों, यह है मेरा दूसरा खेत जिसमें कि इस समय कुछ हल्का सा पीलापन आ गया है। तो दोस्तों, यह पीलापन गुड़ाई करने के बाद हुआ था, क्योंकि कई बार लहसुन की जड़ों को गुड़ाई से नुकसान हो जाता है। और बाकी इसमें खाद को भी डाल दिया है और स्प्रे का जो कॉम्बिनेशन है वो भी दोस्तों इस फसल में यूज कर लिया है। और अब अगले 3 से 4 दिन में इसका जो रिजल्ट है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसका अपडेट भी दोस्तों मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा कि मुझे उस कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट मिला था। और दोस्तों, इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ मैंने एसआरपी यानी सिलिकॉन पाउडर को भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के उपयोग किया था और जिससे दोस्तों आजकल ठंड के समय में फसलों में यह काफी अच्छे तरीके से काम करता है। और दोस्तों, यदि आपकी फसल में भी पीलेपन की समस्या है तो आप इन कॉम्बिनेशन को उपयोग में ले सकते हैं और बाकी दोस्तों जो फंगिसाइड आप डालना चाहते हैं आप उन्हें भी उपयोग में ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आप निमाटोड और जड़ गलन के लिए इन दवाओं को
खाद के साथ मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं। और दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें और यदि चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।